फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टोकन्स ऑफ पाइथन। पाइथन के कुछ टोकन्स होते हैं जिन्हें हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। उनका एक अपना ही पर्पस होता है यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोकन होते क्या हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग में हम छोटे छोटे टोकन्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लिटरल्स को यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ द डेटा आइटम्स दैट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। लिटरल्स वो डेटा आइटम्स होती हैं जिनकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि कोई ना कोई नंबर होगा, ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो लिटरल्स कैसे होंगे? स्ट्रिंग लिटरल कैसे, जैसे नाम है किसी का तो हम एज इट इज़ किसी स्टेटमेंट नाम है, ठीक है, किसी स्टेट का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, तो वो एज इट इज़ रहता है। कुछ भी नहीं होता है तो भी हम लिटरल रखते हैं, खाली भी रखते हैं उसको। एक स्पेशल लिटरल हम किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। देन हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिक लिटरल आते हैं और हमारे बुलियन लिटरल आते हैं। ओके, हमने ये सारी एक्सप्रेशंस जो है वो पहले पढ़ी हैं। देन हमारे पास आता है कीवर्ड। अब हम बहुत सारे वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं अपने पाइथन लैंग्वेज में, पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनको हम एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। तो पाइथन जो है रिजर्व सम वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग होती है उनके इंटरप्रेटर में, ठीक है, पहले ही वो स्टोर होते हैं। दे कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल। उनको हम वेरिएबल में नहीं यूज़ कर सकते, क्लास नेम्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और किसी चीज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज देर आर सम रिजर्व वर्ड्स। उसके बाद आते हैं हमारे आइडेंटिफर्स। आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं, आइडेंटिफर्स भी बोलते हैं कई लोग। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? दैट इज़ द प्रोग्राम एलिमेंट सच एज वेरिएबल्स, एरे एंड फंक्शन। हमने वेरिएबल्स पे भी काम किया, आरएस पे भी वर्क किया, थोड़े फंक्शन भी किए हमने, ठीक है, उनको हम और डिटेलिंग में करेंगे। पर आपको आइडेंटिफर्स का पता होना चाहिए कि जो अल्फ़ाबेट या डिजिट से हमारे हम उनको यूज़ करते हैं, दैट आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो वेरिएबल डिक्लेयर टू होल्ड सम स्पेस इन अ मेमोरी। तो वेरिएबल क्या करता है? वो भी यही काम करता है, हमारी जो मेमोरी की स्पेस है उसे ऑक्यूपाई करता है। एंड द डेटा स्टोर्ड इन ए वेरिएबल कैन देन बी मॉडिफाइड। जो भी वेरिएबल का डेटा होता है उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी लिटरल में, जो हमारा कांस्टेंट का डेटा था उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट जो हमारा वेरिएबल का डेटा होता है उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल में जैसे देखिए कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया सम के नाम से, और इसमें मैंने वैल्यू दे दी बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करते हैं, कभी हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम डेटा एंटर करते जाएंगे वो वैल्यू अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शन चेंज होती जाएगी। ओके, तो ये मेरा अगला टोकन है। आइडेंटिफायर और वेरिएबल हम एक साथ ही कंसीडर करते हैं। देन हमारा आता है डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स क्या होते हैं? दैट कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर्स। दैट इज द स्पेसिफाई द बाउंड्री बिटवीन द सेपरेट इंडिपेंडेंट रीजन इन अ प्लेन टेक्स्ट। अब डेलीमीटर्स का क्या काम है कि मैं टेक्स्ट लिख लूँ, टेक्स्ट के बीच में मुझे कॉमा चाहिए, पैरेंथेसिस चाहिए, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे ऐड करनी है, दीज आर कॉल्ड डेलीमीटर्स, ठीक है। इनको अगर हम प्रॉपरली ऐड नहीं करेंगे तो हमारा जो हमारा लॉजिकल एरर है कहीं ना कहीं आएगा, तो हमारे प्रोग्राम जो है वो रन नहीं करेंगे। दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन पाइथन। तो हमारा डिफ़ॉल्ट डेलीमीटर जो होता है वो होता है वाइट स्पेस, क्योंकि हमें स्पेस की भी ज़रूरत अकॉर्डिंगली पड़ती रहती है, नहीं तो हमारा वो सारा टेक्स्ट जो है एज ए प्लेन टेक्स्ट ही काउंट होता रहेगा और वो हमारा रन प्रोग्राम को नहीं करेगा। देन आते हैं हमारे ऑपरेटर्स। इनको हमने डीपली भी किया था थोड़ा सा। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो हमारे कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, एक्सप्रेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और एक्सप्रेशन क्या होती है? जब वो ऑपरेटर मिल जाते हैं ऑपरेंड के साथ, देन व्हेन दे फॉर्म द एक्सप्रेशन। द एक्सप्रेशन are the construct that generate new values by application of operator. An expression consists of operators and operands, ठीक है। ऑपरेटर्स आपको मैंने बताया था क्या है, और ऑपरेंड्स क्या है, इनकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमने अर्थमेटिक लॉजिकल बुलियन ये सारे ऑपरेटर किए थे। तो वो जो सिंबल है दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर्स, और ए बी सी जो हम जिसके साथ उनको यूज़ करें दैट इज़ ऑपरेंड्स। तो ये हमारे कॉन्स्टेंट्स में भी चलते हैं, वेरिएबल्स में भी चलते हैं और फंक्शन में भी चलते हैं। लाइक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने 10 लिया है, या मैंने x की वैल्यू को 10 दे दिया, नाम दे दिया है कोई, या मैंने कोई एक्सप्रेशन दे दी, यानी कि b माइनस सी जैसे दे दी है, या a मल्टीप्लाई b दे दी है, a इज़ इक्वल टू c प्लस d दे दी है। तो दीज ऑल आर एक्सप्रेशंस जो हम डिफरेंट फंक्शन के लिए, डिफरेंट वर्क के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया टोकन्स। तो मैंने ये बुक से लिया है एक रचना सागर की। ओके, तो कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे टोकन्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, पर आपको पता होना चाहिए ये टोकन्स जो है इनका क्या काम है। विदाउट दिस टोकन हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो रन नहीं करती। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ टोकन्स हमारे पास क्या क्या है। लिटरल्स है, कीवर्ड है, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स,
डेलीमीटर्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। अगर आप इसको बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं कि आपने ऊपर लिख दिया टोकन ऑफ पाइथन और नीचे इसके ये सारे नाम बता दिए, तो भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने इस टॉपिक में। ओके, तो आप ये क्लियर करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।